हाय गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के एमसीक्यूज देखेंगे, जो टोटल एमसीक्यूज होगा 50 एमसीक्यूज होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट एमसीक्यूज है वास्तविक। ठीक है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? उत्तल दर्पण में बनता है कि समतल दर्पण में बनता है कि अवतल दर्पण में बनता है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कि इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, समतल दर्पण में बनता है। जो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वो बनता है समतल दर्पण में बनता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा जो प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, कौन होता है? समतल दर्पण होता है कि उत्तल होता है, अवतल होता है कि समतल अवतल होता है कि उत्तल अवतल होता है कि समतल उत्तल होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, समतल उत्तल होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, समतल उत्तल होता है। जो वास्तविक वस्तुओं का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है, क्या होता है? समतल उत्तल होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? उल्टा होती है, सीधा होती है कि सीधा और उल्टा होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? फर्स्ट चाहिए, उल्टा होता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब का प्रकृति कैसी होती है? वो होती है उल्टी होती है। ठीक है, उल्टा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वस्तु का से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता है कि अवतल दर्पण बनाता है कि समतल दर्पण बनाता है कि उत्तल और अवतल दोनों बनाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बनाता है। क्या बनाता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है? उत्तल और अवतल दोनों दर्पण बनाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या है? प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है, आपतन कोण परिवर्तन कोण से बड़ा होगा। ऑप्शन सेकंड, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। ऑप्शन थर्ड है, आपतन कोण से होगा, परिवर्तन कोण से छोटा होगा। ऑप्शन फोर्थ है, सभी कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? सेकेंड सही है, आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, क्या होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, सीधा और आभासी होता है कि वास्तविक होता है। तो जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, क्या होता है? सीधा और आभासी होता है, सीधा और आभासी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है, सीधा और आभासी होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश होता है, लाइट होता है, इसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है? परितारिका करता है, परितारिका करता है, पुतली करता है कि लेंस करता है कि सूक्ष्मांगी पेशियाँ करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, परितालिका करता है। जो आँखों में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितालिका करता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, क्यों? सूर्य और सूर्य अस्त, जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, क्या होता है? गोलाकार होता है, घनाकार होता है, अंडाकार होता है कि चपटा होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फोर्थ सही है, चपटा होता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य क्या होता है? गोल दिखता है, नहीं चपटा दिखता है। फिर हम ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। ठीक है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा जो होता है, सीधा आकार में वस्तु से के बराबर है तो दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि समतल दर्पण होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, समतल दर्पण होता है। ठीक है,
समतल दर्पण होता है। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण होता है। यदि अब फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है कि इनमें से कोई नहीं। जो समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वो होता है हम लोग का काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सा जो पदार्थ होता है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, वो क्या होता है, जल होता है कि मिट्टी होता है, प्लास्टिक होता है कि कांच होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, मिट्टी होता है। ठीक है, मिट्टी होता है। मिट्टी को क्या होता है, हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है कितना क्या होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है कि अन्य होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 लेंस, जो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है, डायप्टर होता है कि अन्य होता है। ठीक है, तो जो लेंस के एसआई मात्रक होता है क्या होता है, वो होता है हम लोग का डायप्टर होता है। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायप्टर होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, थर्ड सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, अपवर्तन है कि परिवर्तन है कि इनमें से कोई नहीं। जो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है कि अपवर्तन होता है कि परिवर्तन होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, अपवर्तन होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही क्या होता है, अपवर्तन होता है। जो पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, परिवर्तन है, अपवर्तन है, परिवर्तन और अपवर्तन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, अपवर्तन होता है। जो पानी में डाली हुई छड़ होती है तिरछी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है तिरछी या टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है, अपवर्तन है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं कि उत्तल दर्पण के, समतल दर्पण के, इनमें से कोई नहीं थी। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, समतल दर्पण करते हैं कि उत्तल दर्पण करते हैं कि अवतल दर्पण करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा, अवतल दर्पण प्रयोग करते हैं। जो रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच करने के लिए डॉक्टर किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो करता है आपका अवतल दर्पण का करता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, सी सही है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हीरा का अपवर्तनांक है क्या है, 1.77 है कि 1.47 है, 1.44 है कि 2.42 है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण के, समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण
समतल दर्पण के, उत्तल दर्पण के, अन्य। तो इस ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है। उत्तल दर्पण लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, स्टार्च में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति की होती है? स्टार पुंज में किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? किस प्रकार की होती है? समांतर प्रकाश पुंज की होती है कि संक्षिप्त प्रकाश पुंज की, असंतृप्त प्रकाश पुंज की होती है कि सभी कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहा है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है। संतृप्त प्रकाश पुंज की क्या होती है? प्राप्ति होती है। संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामान्य नेत्र की रेटिना का बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और उल्टा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का इसमें थर्ड सही है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, क्या होती है? आइरिस द्वारा होती है। ठीक है, आइरिस द्वारा होती है कि नेत्र लेंस द्वारा होता है कि सिलेरिया पेशिया द्वारा होता है कि कॉर्निया द्वारा होता है? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ये होती है हम लोग का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, सिलियरी पेशिया द्वारा होती है। ठीक है, सिलियरी पेशिया द्वारा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है कि 2.5 मीटर होता है कि 3 मीटर होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, 2.25 सेंटीमीटर होता है, यानी 25 सेंटीमीटर होता है। किसी नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली जो होती है किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन फर्स्ट है, परिवर्ती द्वारक की भांति करती है कि दीर्घ तंत्रिका की भांति करती है कि पुतली की भांति करती है कि अन्य की भांति करती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, परिवर्ती द्वारक की भांति करती है। जो आँख की पुतली किस प्रकार से कार्य करती है? वो करती है परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है आँख की पुतली। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है कि अनंत पर होता है कि 25 मिमी पर होता है कि 25 मीटर पर होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, अनंत पर होता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है, क्या होता है? अनंत पर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कि दोनों बनता है कि सभी कथन सत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग क्या रहेगा? ये रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? कौन सा रंग होता है जो खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? ये शायद सबको पता होगा, जो हम लोग का लाल कलर होता है, लाल कलर होगा, वो खतरे के सिग्नल के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लाल कलर होता है खतरे के सिग्नल के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है? आवेश का विद्युत का है कि ऊर्जा का है कि विभवांतर विद्युत का है कि शक्ति का? तो इसमें क्या रहेगा? ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट जो होता है वो किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, क्या होता है? तांबा का होता है कि प्लेटिनम का होता है कि टंगस्टन का होता है कि इनमें से कोई नहीं थी? सो ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, टंगस्टन का होता है। जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है? टंगस्टन का होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है,
प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। ओम मीटर है कि ओम प्रति मीटर है कि मीटर है कि इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत धारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जो विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एमीटर बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर बोलते हैं कि जनित्र बोलते हैं कि मीटर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, जनित्र बोलते हैं। जनित्र जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है कि अवतल लेंस लगा होता है कि द्विफोकस लेंस लगा होता है कि बेलनाकार लेंस लगा होता है। तो फिर हम लोग का इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? इसमें सेकंड सही है, अवतल लेंस लगा होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं कि उनके चश्मे में क्या लगा होता है? अवतल लेंस लगा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, क्या लगा होता है? अवतल लेंस के द्विफोकस लेंस के उत्तल लेंस के बेलनाकार लेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? इसमें लगा होता है क्या? उत्तल लेंस लगा होता है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? सी सही है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, उत्तल लेंस लगा होता है। दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है तेज प्रकाश की पुतली। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? जो तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? बड़ा होता है, छोटा होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, छोटा हो जाता है। जब तेज प्रकाश होता है तो पुतली क्या हो जाता है? पुतली जो होता है छोटा हो जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? यही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। इसमें क्या रहेगा? इसमें भी हम लोग का छोटा रहेगा। क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है दूरदृष्टि दोष वाले आँखें साफ साफ देख सकती हैं। दूरदृष्टि दोष वाले आँखें साफ साफ देख सकती हैं क्या? निकट की वस्तुओं को देख सकती हैं कि बड़ी वस्तुओं को देख सकती हैं कि दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? सी सही है, दूर की वस्तुओं को देख सकती हैं। जो दूरदृष्टि दोष वाले आँखें जो होती हैं वो दूर की वस्तुओं को क्या करती हैं? साफ साफ देख सकती हैं। ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे कहते हैं। जो मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता है उसे क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलते हैं कि अंध बिंदु बोलते हैं कि निकट बिंदु बोलते हैं कि दूर बिंदु बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकेंड सही, अंध बिंदु बोलते हैं। ठीक है, अंध बिंदु बोलते हैं। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? अवतल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है कि उत्तल लेंस होता है? उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल लेंस होता है कि अवतल दर्पण होता है? मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? अवतल लेंस होता है कि उत्तल दर्पण होता है कि उत्तल लेंस होता है कि अवतल दर्पण होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही है, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 40 है उदय और अस्त होते हैं समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल रंग का कि काला रंग का पीला रंग का कि नीला रंग का? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, लाल रंग का दिखाई देता है। जो सूर्य उदय और अस्त होते समय कौन सा कलर का दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आपका लाल कलर का दिखाई देता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? जो वास्तविक सूर्य अस्त जो आभासी जो होता है, वास्तविक सूर्य अस्त और आभासी सूर्य अस्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, 4 मिनट का होता है कि 3 मिनट का होता है? इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का फर्स्ट सही है, 2 मिनट का अंतर होता है। जो वास्तविक होता है, वास्तविक सूर्यास्त
और आभासी सूर्यास्त के बीच कितने समय का अंतर होता है? ये होता है हम लोग का 2 मिनट का अंतर होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंद्रधनुष में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? इंद्रधनुष में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन सेकंड है कृत्रिम स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन फोर्थ है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम और कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन फोर्थ है सभी कथन सत्य है। तो इसमें हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का इसमें फर्स्ट सही है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। जो इंद्रधनुष में किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है, हम लोग का होता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान से सफ़र करने पर प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वो कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हम लोग का काला दिखाई देता है। जो अत्यधिक ऊंचाई पर प्रकाश में जब वायुयान से हम लोग सफ़र करते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हम लोग का काला दिखाई देता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड से ये काला दिखाई देता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या है? कॉर्निया है, रेटिना है, कि आइरिस है, कि पुतली है? क्या होता है? वो होता है हम लोग का रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, रेटिना होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन होता है, कि टेस्ला होता है, कि एम्पियर होता है, कि मीटर होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, टेस्ला होता है, कि एम्पियर होता है, कि मीटर होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही है, टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दृष्टि धारा प्राप्त होती है, कि प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, कि दोनों धारा होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हम लोग का क्या रहेगा? दृष्टि धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो होती है दृष्टि धारा प्राप्त होती है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, ठीक है, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? व्यावसायिक जो मोटर होते हैं उसमें किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? उसमें अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है, कि नाल चुंबक का होता है, कि विद्युत चुंबक का होता है, कि सामान्य छड़ चुंबक का होता है? तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। किसमें? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग होता है विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव, ठीक है, मानव में वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? ठीक है, मानव में वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या अनिवार्य है? हाथ और पेट है, मांसपेशियां तथा हृदय तथा मस्तिष्क है, नेत्र तथा क्या है? दृक् तंत्रिका है। तो क्या होगा? हृदय तथा मस्तिष्क है, हृदय तथा मस्तिष्क है। इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? थर्ड सही है, और हृदय तथा मस्तिष्क होता है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत चुंबक, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है? जो विद्युत चुंबक होता है इसको बनाने के लिए प्राय किस प्रकार का छड़ का प्रयोग होता है? इस्पात का होता है, कि नरम लोहे का होता है, कि पीतल का होता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या होगा? हम लोग का होगा नरम लोहे का होता है, नरम लोहे का होता है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सेकंड सही हो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का प्रयोग होता है हम लोग का नरम लोहे का प्रयोग होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, कि फ्लेमिंग ने, कि फैराडे ने, कि एम्पियर ने? तो इसमें क्या रहेगा? इसमें हम लोग का रहेगा ऑप्शन नंबर हम लोग का थर्ड सही है, फैराडे ने की थी। कौन किए थे? फैराडे ने किए थे। ऐसे हम लोग टोटल क्या कर लिए? 50 क्वेश्चन देख लिए। अगर आप लोग चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें ऐसे लेटेस्ट क्यूज़ पाने के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड करेंट अफेयर्स। ओके, बाय बाय।